हेलो। आज देखिए हम आपको बार्नौली थ्योरम के यूजेज में एक स्पीड ऑफ इफ्लक्स के बारे में बताएंगे। स्पीड ऑफ इफ्लक्स ये क्या चीज़ होती है? देखिए इसका फार्मूला बार्नौली थ्योरम बेंचोमीटर आप पढ़ाने के बाद में उसी फार्मूले के अंतर्गत ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है? देखिए जैसे एक टैंक में फ्लूइड रखा हुआ है, ये फ्लूइड एक टैंक है जिसकी हाइट कितनी है? एच हाइट है, और इसमें एक फ्लूइड रखा हुआ है। तो यहाँ से इसमें टैंक में यहाँ से छोटा सा छिद्र है, ये यहाँ से छोटा है, और इसमें फ्लूइड, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। यहाँ तक फुल है, लिक्विड से भरा हुआ है। यहाँ पर ये छिद्र है टैंक में, मान लीजिए हमने और नीचे छिद्र कर दिया है, यहाँ पर और नीचे यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर दिया, बहुत छोटा सा। तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो इस रास्ते से बाहर गुजरेगा V2। तो ये V2 का ही मान ज्ञात करना है। इसमें लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी ये ज्ञात करना है। जबकि यहाँ तक टैंक पूरा भरा हुआ है, तो इसमें क्या लगेगा, इसकी एरिया कितनी है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, इसको A1 मान लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसमें लिक्विड की वेलोसिटी जो नीचे तरफ लग रही है वो मान लीजिए B1 है। यहाँ से B1 नीचे, जब यहाँ से लिक्विड निकलेगा बाहर, वाटर या लिक्विड कोई चीज़ निकलेगी, तो ये खाली होगा ऊपर से, ये इधर निकलेगा, ये नीचे आएगा। तो यहाँ से ये फ्लूइड बहुत तेज़ी के साथ निकलेगा, इसकी वेलोसिटी अधिक होगी, जबकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? h है, यहाँ से यहाँ तक हाइट। इसमें A1 B1 है। यहाँ पर प्रेशर लगेगा P0 ऊपर से प्रेशर लगेगा। P0 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, वो P0 ऊपर से लगेगा। और यहाँ से यहाँ पर भी P0 लगेगा, ये भी प्रेशर ऊपर से लगेगा। ये वायुमंडलीय दाब है, ये प्रेशर लगेगा। यहाँ पर A1, इसकी एरिया कितनी है? A1 है, इसकी एरिया A1 है। A1 बहुत छोटा छिद्र है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या है? बहुत छोटा है। तो अब इसमें हमें ज्ञात करनी है B2 का मान निकालना है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ B2 बराबर क्वेश्चन। इस लिक्विड की वेलोसिटी जो यहाँ से पास हो रही है वो कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले बार्नौली थ्योरम का इक्वेशन लिख दिए। क्या लिख देंगे? बार्नौली थ्योरम की इक्वेशन वो क्या है? P1 प्लस रो GH प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर, यहाँ H1 है, P1 रो GH1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो B2 स्क्वायर। ठीक, अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत ये A1 है, यहाँ पर इसके एरिया ऑफ सेक्शन A2 है, और यहाँ पर V1 है, ये है B2 है। ये वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो नीचे तरफ है, ये B2 इधर है। B2 की वेलोसिटी बहुत तेज़ होगी, क्योंकि ये सारा इस पर प्रेशर पड़ेगा लिक्विड का, जिससे कि ब्लड में इसके ऊपर तेज़ी साथ में बाहर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो P0, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से प्रेशर बराबर है, मतलब P0 प्लस रो GH। ठीक, ये H हाइट हो गई, ये हाइट है H, प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर बराबर P0, यहाँ पर भी हो जाएगा। और ये रो GH2 जीरो हो जाएगा, यहाँ से हमने जीरो मान लिया, मतलब ये लास्ट पॉइंट को हमने इसकी हाइट नहीं मानी है, इसको जीरो मान लिया। ये हाइट है H प्लस 1/2 रो B2 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए रो ये बिना कट के ये भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
रो रो समय कैंसिल, रो इसका भी रो और यहाँ का भी रो कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या बच जाएगा, जी एच हो गया, इसको उधर ले जाएं, बराबर हाफ B2 स्क्वायर माइनस हाफ B1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे 2 इधर आ जाएगा, 2GH बराबर B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। यहाँ तक समझ गया, यानी B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर बराबर 2GH। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे, ये B2 जो है इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है। तो इसमें तो वेलोसिटी बहुत तेज़ होगी, इसका वेलोसिटी बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इसको जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो हम ये क्या कर सकते हैं, अजूमसन ले सकते हैं, एक अजूम कर सकते हैं, अजूमसन, यानी A2 इज मच बहुत छोटा A1 से। जब A2 जो है बहुत छोटा है A1 से, A1 बहुत बड़ा है, A2 बहुत छोटा है, तो इसको हम मान सकते थे A1 B1 बराबर A2 B2 है यहाँ पर। तो क्या हो गया, A1 बटा A2 बराबर B2 अपान B1। तो यहाँ पर जब A1 बहुत बड़ा है, A2 बहुत छोटा है, तो ये जब A2 बहुत छोटा है तो B1 भी छोटा होगा। ठीक है, जब ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा। इसका मतलब B1 को हम इक्वल टू 0 मान लें, B1 को हम क्या मान लें, 0 मान लें, क्योंकि जब A2 बहुत छोटा है तो इसका वेलोसिटी बहुत तेज़ होगी, यानी B2 की अपेक्षा ये B1 की वेलोसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, इसके अनुसार देखिए, जैसे अगर A1 बड़ा है तो B1 बहुत छोटा होगा, A2 बड़ा है, A2 छोटा है तो B2 बहुत बड़ा होगा, तभी तो बराबर कर पाएंगे। तो इसका मतलब B1 बराबर 0। अब जब B1 बराबर 0 मान लेंगे तो क्या हो गया, B2 स्क्वायर बराबर 2GH। तो B2 बराबर कितने हो गया, √2GH। ये वेलोसिटी पता हो गई, यहाँ की वेलोसिटी कितनी आ गई है, √2GH। मतलब इसको मान लें हम, वेलोसिटी बराबर हो गई है √2GH। ठीक, ये वेलोसिटी ज्ञात हो गई। यही स्पीड ऑफ इफ्लक्स या स्पीड है, यानी VE बराबर हो गई √2GH। ये इफ्लक्स है। ये इस तरीके से हमने आपको बार्नौली थ्योरम के अनुसार इसको हमने B2 का मान ज्ञात करके दिखा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में इसको बिगाड़ दिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आगे क्या चीज़ है, अब हम इसका एक रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, इसको बिगाड़ दें। एक टोरी, ये तो इफ्लेक्स हो गया। और देखिए यहाँ पर एक होती है टोरी-सेलीज़ थ्योरम। टोरी-सेलीज़ थ्योरम, ये क्या कह रहा है, टोरी-सेलीज़ थ्योरम क्या, अगर मान लीजिए कोई ड्राफ है, यहाँ पर U वेलोसिटी पर रखा हुआ, U बराबर 0 पर, और इसकी हाइट है h। यहाँ पर पानी की ड्राफ है, वो यहाँ पर U यहाँ पर से फ्री फॉल्स, यानी फ्री ऑफ पाथ, फ्री फॉल गिरा है, अब अपने आप नीचे गिरता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, V बराबर क्वेश्चन, यहाँ पर V बराबर 0 है। यहाँ से यहाँ तक फॉल करने में कितनी वेलोसिटी होगी, जैसे उसमें हमने निकाला था कैलकुलेशन के बार्नौली थ्योरम में वैल्यू रख के निकाला था, लेकिन यहाँ पर ऐसे निकाल सकते थे। ये कैसे निकालेंगे, S बराबर, या ऐसे कर लीजिए, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक, तो B स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2GH। तो B बराबर हो गया
2GH, यही ज्ञात हो गया। देखिए इससे तुरंत निकाल लिया, यहाँ से पानी की वस्तु है यहाँ तक आएगी तो उसका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2GH। ठीक, अब देखिए इसके बाद में पानी लिक्विड जो है कितनी दूरी तक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ये है दूरी यहाँ से और ये इसकी हाइट मान लीजिए h है पूरी, कितनी h हाइट है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है h। ठीक, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, h माइनस h, क्योंकि पूरी दूरी h है, h माइनस h हो जाए। यहाँ से P0 यहाँ पर लगा हुआ बल और यहाँ से जब हम A1, इसके एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन A1 है और B1 इसका वेलोसिटी B1 है, यहाँ कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी B1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर B2 बराबर क्वेश्चन। ठीक, यहाँ आप देखिए दूरी कितनी है h, यहाँ पर h है तो ये कितनी हो जाएगी, h माइनस h हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक h है तो ये हो जाएगा h माइनस h। इसका रेंज पता लगाना है ये कितने दूरी पर गिरेगा, मतलब यहाँ से ये हाइट दी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h माइनस h। तो यहाँ पर जो क्षेत्र से पानी लिक्विड निकलेगा वो उसकी रेंज क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का रेंज क्या होगी, r, रेंज ज्ञात करना है। आपने देखा होगा प्रोजेक्टाइल में रेंज निकाली जाती है, तो रेंज का मान कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि रेंज बराबर होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होती है रेंज। तो वेलोसिटी तो इसकी कितनी है, 2GR है, √2GH, 2GH है, ये h है, 2GH हो गई वेलोसिटी। और टाइम कितना होता है, टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये हाइट है, हाइट कितनी है इसमें, h माइनस h। यहाँ से लिक्विड गिरा, यहाँ से लिक्विड खड़ा हुआ कितना है, b बराबर √2GH। और ये जा कर के इस तरीके से गिरेगा या फिर यहाँ पर, ये इसकी रेंज याद करनी है, r बराबर क्वेश्चन। तो रेंज कैसे निकालेंगे इसको, रेंज निकालने का सूत्र है b इंटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम निकलेगा, ये यहाँ पर t बराबर क्वेश्चन, t निकालना पड़ेगा। जो t यहाँ से निकलेगा यहाँ से गिरने में, वही t यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में होगा, बात एक ही है। तो t निकालने के लिए आप जान देखिए हाइट कितनी है, s बराबर h माइनस h। ठीक, t बराबर क्वेश्चन, और जानते हैं s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ GT² होता है सूत्र। यहाँ पर u बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे गिरने फ्री फॉल है ना, नीचे गिरने पे u का मान 0 हो जाता है। तो s बराबर s कितनी है, h माइनस h बराबर 0 प्लस 1/2 GT²। तो ठीक है, अब t² का मान कितना आएगा, 2 इधर आ गया, 2h माइनस h अपान g, ये निकलेगा t² का मान। तो t का मान कितना लिखेंगे, √2h माइनस h अपान g, ये निकलेगा हमारा टाइम। ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। अब देखिए इसमें सही कर लीजिए, g से g कट गया तो कितना आ गया, √2h, मतलब यहाँ 4h हो जाएगा, 4h, 2h तो 4h हो गया, h माइनस h, ये निकलेगा रेंज। अब इतनी दूरी पर लिक्विड गिरेगा, इतनी रेंज पर, ठीक है, ये h थी, ये h थी। अब इतनी दूरी क्या होगी, h माइनस h, वही हमने h माइनस h। यहाँ से लिक्विड फ्लो किया, फ्लूइड यहाँ से गिरा यहाँ आया,
तो वही वेलोसिटी तो ये 2gh इधर साइड में है, इस ये वेलोसिटी है यहाँ पर। वेलोसिटी कितनी है ये √2gh। लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता होना है। जब टाइम मालूम होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी, जिसको कहते हैं रेंज हमने निकली। अब ये बताइए कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम रेंज कि हमें यहाँ से कोई लिक्विड फ्लो किया तो ये कितनी दूरी तक जाएगा, मैक्सिमम दूरी तक बताइए। मैक्सिमम दूरी रखने के लिए हमको कितनी हाइट रखनी पड़ेगी, हमको यहाँ पर ये होल कहाँ पर रखें जिससे कि मैक्सिमम दूरी तक यहाँ पर लिक्विड फ्लो हो। तो मैक्सिमम दूरी निकालने के लिए इतना बिगाड़ दें। मैक्सिमम दूरी के लिए हमने r बराबर निकाली है, अभी कितनी निकाली थी 4h माइनस h, ये हमने निकाली है। ठीक है, अब मैक्सिमम निकालने के लिए r स्क्वायर से निकालने के लिए रूट लगा, वो रूट को हटा दें, यानी 4h माइनस h फार मैक्सिमम दूरी निकालने के लिए। मैक्सिमम मिनिमम लगाया और जानते हो मैक्सिमम मिनिमा के अनुसार क्या होता है। जैसे इसका हम डिफ्रेंशिएट कर दें dr² अपान dh के अनुसार, इसका डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद में इसका मान 0 रख देंगे तो मान निकल आएगा इसका मैक्सिमम के अनुसार। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी r² बराबर 4h माइनस h, इसका r² बराबर हो जाएगा 4h माइनस 4h स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे dr² अपान dh बराबर किसके हो जाएगा 4h माइनस 4, इसका डिफरेंशियल कितना हुआ 8h। अब चूँकि dh 0 होता है तो इसका मान 0 रख दीजिएगा, तो 4h माइनस 8h बराबर 0, तो h बराबर कितना आ जाएगा h/2, ये निकलेगा h/2। मैक्सिमम अगर इसकी मैक्सिमम हाइट रखेंगे तो h/2 दूरी पर, मतलब इस पूरी दूरी के हाफ दूरी पर यहाँ पर गिर जाएगा। तो अब इसके रेंज निकाल सकते थे, अभी तो h का मान निकाल दिया हमने। रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज मैक्सिमम रेंज हो जाएगी बराबर, इसके मान रख दीजिएगा 4h माइनस h, मान रख दीजिए इसमें √4 इंटू h/2 इंटू h माइनस h/2। ठीक है, तो कितनी मान हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो हो गया अंडर 2 दूनी 4 हो गया ना, तो 2h इंटू h/2, ये h/2 हो जाएगा, 2 तो कट गए, तो रेंज कितनी निकली, रेंज निकलेगी √h², तो r रेंज निकलेगी r बराबर h, ये रेंज आ जाएगी। तो इसका मतलब रेंज कितनी निकलेगी, इसकी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी h, इसकी के बराबर मैक्सिमम रेंज निकलेगी। ठीक है, मैक्सिमम रेंज निकाल दी हमने, r बराबर h। अब देखिए IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में, इसको बिगाड़ दिया जाए।
2005 मीटर।